जैसे जेनर डायोड की फॉर्म में यूज किया गया वो हमने देख लिया। कैसे, क्या इसका फंक्शन है, एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर। अब हम लोग देखेंगे इसी डायोड को, डायोड क्या है, पीएन जंक्शन। तो इस पीएन जंक्शन को और कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसको हम एज ए फोटो डायोड यूज करते हैं। ठीक है, तो फोटो डायोड क्या होता है, उसके कुछ पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं पहले हम, फिर उसके बाद जो है उसका डिस्कशन कर लेंगे। डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, कोई भी चीज है, मान लीजिए ये मैंने डायोड लगा दिया कहीं पर, ठीक है, लाइट पड़ी तो क्या करेगा, फौरन डिटेक्ट कर लेगा कि लाइट आ गई और इसमें करंट फ्लो हो जाता है। उस करंट को आप जैसे चाहे यूज कर लीजिए। जब लाइट गिरेगी तो क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे तो उससे करंट पैदा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे कौन से वाले होंगे, बोलो, कल ही बताया था, करूंगा तो मैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमेशा बताया माइनॉरिटी वाले होते हैं, डोपिंग की वजह से मेजॉरिटी वाले होते हैं। याद ही नहीं होके दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, उससे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पैदा होगा, उससे करंट पैदा होगा। वो करंट कौन सा होगा, माइनॉरिटी वाला होगा। ठीक है, और माइनॉरिटी करंट फ्लो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स बायस में कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो दिमाग में कुछ और चलने लगा, हर वक्त दिमाग में पूरी पिक्चर सामने होनी चाहिए। रिवर्स बायस में क्यों कनेक्ट किया, इसलिए कि फॉरवर्ड बायस में तो मेजॉरिटी वाले फ्लो करते हैं, माइनॉरिटी वाले रिवर्स बायस में फ्लो करते हैं। हमने ग्राफ भी बनाया था, रिवर्स बायस में थोड़ा सा करंट फ्लो किया था, इसलिए रिवर्स बायस में करेंगे, क्योंकि उसी माइनॉरिटी करंट के से ही तो हम, जब करंट फ्लो होगा तो हमारा जो भी सर्किट हमने उससे बनाया है वो उस करंट को फौरन पहचान लेगा, हमें सिग्नल दे देगा। अब जैसे नोट गिनना है, नोट गिनने की मशीन है, इधर देखो नोट गिनने की मशीन है, लाइट नीचे से जा रही है या ऊपर से आ रही है, कहीं भी नीचे डायोड है, उसको हमने एक काउंटर की तरह लगा दिया है, वो काउंटिंग कर रहा है, एक बार करंट गया, 2 बार गया, 3 बार गया, तो एक नोट जैसे ही पास होगा वो ब्लॉक कर देगा लाइट, जैसे ही वो आगे निकल गया तो लाइट फिर से पड़ जाएगी, तो फौरन काउंट हो जाएगा, फिर गया, फिर उसमें पास हो गया, तो ना काउंटर का काम करने लगा। वही है, या अंधेरा है तो हमने डायोड को बनाया कि अंधेरा होगा तो ये जो फोटो डायोड है जब लाइट नहीं होगी तो ये ऑन का काम करेगा, स्विच को ऑन कर देगा, और जैसे ही लाइट आई ऑफ का काम कर दिया, तो स्विच ऑफ बना दिए, उससे पूरा जो है स्ट्रीट लाइट वगैरह सब उसमें लगा दिए। तो क्या होगा, स्ट्रीट लाइट के अंदर जैसे ही दिन होगा रोशनी होगी, लाइट बंद हो जाएगी, और अंधेरा होगा ऑटोमेटिक लाइट जल जाएगी। तो इस तरीके से इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, तो क्या करता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर, अभी सब लिखो, सब रिकॉर्ड भी हो रहा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। भाई इंटेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटोन आ रहे हैं लाइट से, ये पूरी डिटेल में हम लोगों ने इंटेंसिटी को पढ़ा है जी। हाँ, तो जितने ज्यादा फोटोन आएंगे उतना ज्यादा नंबर टकराएगा बॉन्ड से, तो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा क्रिएट होंगे तो करंट भी ज्यादा बनेंगे। ठीक है ना, तो कहीं पे लाइट ज्यादा है कहीं पे कम है, उसके लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब यहीं पे मान लो अंधेरे लाइट डिम हो जाए तो ये ऑटोमेटिक ज्यादा लाइट चाहिए, तो आपने ऐसे सेट कर दिया कि लाइट डिम है तो समझ जाएगा इसका मतलब करंट कम फ्लो हो रहा है, इसके अंदर करंट कम फ्लो हो रहा है तो ये
लाइटों को तेज कर देगा, इंटेंसिटी बढ़ा देगा, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस बढ़ा देगा। कैसे होता है ये जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस होता है उसमें यही तो सब सिस्टम लगा होता है कि उसने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पे लाइट कम है। क्यों? क्योंकि करंट कम फ्लो कर रहा है, करंट कम फ्लो कर रहा है तो ब्राइटनेस बढ़ा दिया, समझिए। और अगर करंट लाइट ज्यादा है तो उसने डिटेक्ट कर लिया कि करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, या जिस हिसाब से भी आपने सेट कर रखा है, तो फौरन जो है वो करंट के मैग्नीट्यूड से वो फौरन डिटेक्ट कर लेगी डिवाइड, वो डायोड डिवाइड वो कर लेगा, ठीक है ना। और रिवर्स बायस में यूज किया है तो अभी बता ही दिया हमने। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, ये भी बता दिया। लो डोप्ड होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। लो डोपिंग क्यों रखते हैं बताओ, अगर बता दो तो मजा आ जाए। लो डोपिंग से क्या होगा, हमारे पास जो डिप्लीशन विड्थ है वो बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, जो फोटोन गिर रहे हैं, लाइट आ रही है, उसको गिनना है ना। तो डिप्लीशन रीजन ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा लाइट के फोटोन जो आ रहे हैं उसको कवर कर पाएंगे, गिनती कर पाएंगे। इसमें इस फोटोन की वजह से इनकी एनर्जी कितनी होगी, h इंटू न्यू। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ और होल पैदा हुआ एक फोटोन से, दूसरा फोटोन गिरा उससे एक इलेक्ट्रॉन होल पैदा हुआ, तीसरा पैदा हुआ। वैसे तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होल नहीं होते हैं, इमोबाइल चार्ज होते हैं। अगर ये n है और ये p है तो इधर क्या हो जाएंगे, इधर प्लस चार्ज हो जाएगा, हाँ, और इधर माइनस चार्ज हो जाएगा। ये हो गया, लाइट गिरी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हुए। इसकी वजह से जो यहाँ पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज है, इसकी वजह से क्या होता है इसके अंदर, बोलिए। इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ये इस डायरेक्शन में प्लस से माइनस की तरफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो जैसे ही इसमें लाइट गिरेगी क्या हो जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, और होल पे किधर लगेगा, इधर लगेगा। ये दोबारा रिकम्बाइन नहीं हो पाएंगे, फौरन मूव कर जाएंगे फॉरवर्ड। लेकिन भी मूव किए तो उससे आपको कोई सिग्नल तो मिल नहीं पाएगा। सिग्नल कब मिलेगा, जब यही चार्ज करंट की फॉर्म में चेंज हो जाए। अब इनको मूव कराने के लिए आप खुद से दिमाग लगाइए कि इनको कैसे मूव करना चाहिए, कैसे बैटरी लगाएं कि ये मूव करें। सोचो, फॉरवर्ड में लगा देंगे तो क्या ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, दिमाग लगाओ। वो तो मैं बता चुका कि रिवर्स बायस में लगेगा, फॉरवर्ड नहीं करेगा क्योंकि फिर उधर पी पे पॉजिटिव आ जाएगा तो वो होल को रिपेल करेगा, उधर नेगेटिव आ जाएगा। तो अब देखो, फॉरवर्ड लगा दोगे तो भी तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मिलेगा ना आपको, माइनॉरिटी वाला मिलेगा नहीं। लाइट वाले की वजह से जो चार्ज मिल रहा है असल उससे आप फायदा उठाना चाहते हो ना, जो लाइट के गिरने से करंट पैदा होगा वो वाला फिर करंट जो है वो फ्लो ही नहीं करेगा फॉरवर्ड में। अब आपने रिवर्स बायस में लगा दिया, ये क्या है, ये रिवर्स बायस में है। क्यों है रिवर्स बायस में, क्योंकि आपने नेगेटिव टर्मिनल को P से कनेक्ट किया है और पॉजिटिव टर्मिनल को N से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे हो गया प्लस और यहाँ पे हो गया माइनस। तो ये क्या होगा, ये इधर होल को भी खींचेगा और ये इधर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये होल और ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे तो इसमें ये करंट बहेगा
और इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइक्रो एम्पियर में। तो ये करंट ही हमको फौरन सिग्नल दे देगा कि हाँ लाइट पड़ रही है, ठीक है ना। इसकी क्वांटिटी हमको सिग्नल दे देगी कि लाइट कम पड़ रही है या ज्यादा पड़ रही है, ठीक है ना। चलिए ये डायग्राम को छोटा किया जाए। ये देखिए इसका ग्राफ बनाइए, कैसा बनेगा। ये ग्राफ हो गया करंट एंड पोटेंशियल का, ये करंट है, ये पोटेंशियल है। यहां पे ग्राफ आता है तो वो मिली एम्पियर में आता है, फॉरवर्ड बायस वाला होता है ऊपर वाला। इधर जो आता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, और ये रिवर्स बायस वाला करंट होता है। तो अब देखिए ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ऐसा बनेगा, ठीक है ना, या ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा। तो ये मैं कह सकता हूं, मान लिए I1 इंटेंसिटी पे है, ये I2 इंटेंसिटी पे है, I यहाँ पे लाइट है, ये I3 लाइट की इंटेंसिटी पे है। तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि यहां से इस डाटा से कि I3 जो है ये ज्यादा है I2 से, ये ज्यादा है I1 से। क्यों? क्योंकि करंट ज्यादा है, इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा फोटोन गिरे, यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन गिरे h न्यू, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हुआ। ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हुआ तो बैटरी तो लगी हुई है, उसका तो काम है इलेक्ट्रॉन को घुमाना। जैसे ही उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे वो ज्यादा घुमाने लगेगी, कम मिलेंगे तो कम को घुमाएगी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन घूमे तो ज्यादा करंट पैदा हो गया। इसलिए देखो ज्यादा इंटेंसिटी तो करंट बढ़ा हुआ है, होगा माइक्रो एम्पियर में लेकिन बढ़ा हुआ है। कुछ ये I2 ये उससे कम है, I1 उससे कम है, यानी इंटेंसिटी का आपने, तो ये ग्राफ बन गया उसका। इसका सिंबल कैसे बनेगा, वेरी सिंपल। बस सीधे सीधे डायोड बना दो, पीएन जंक्शन हो गया। ये हो गया हमारा पीएन जंक्शन। इस पे खाली ये दिखा दो ऐसे फोटोन गिर रहा है, ये फोटो डायोड हो गया। E इज इक्वल टू H न्यू, दिस इज फोटो डायोड। एलईडी होता है, एलईडी में क्या होगा, यही N से और P से, N से इलेक्ट्रॉन चलेगा और P से होल चलेगा, दोनों मिलेंगे, और मिलने के बाद तोड़ने के लिए जब एनर्जी चाहिए फोटोन, तो मिलने पे एनर्जी रिलीज भी तो होगी। जैसे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो बॉन्ड जब फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी लाइट के फॉर्म में निकलेगी, फिर ये ट्यूबलाइट और एलईडी बन जाएगी, ठीक है ना। तो एलईडी बिल्कुल इसका उल्टा प्रोसेस है। चलिए एलईडी के बारे में देखते हैं। एलईडी के बारे में 3-4 पॉइंट है। पहला,
कि ये स्पेशली गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर मटेरियल इसमें यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है ये भी समझ लीजिए। इसलिए यूज किया जाता है कि गैलियम आर्सेनाइड जो होता है इसका जो डिप्लीशन वोल्टेज होता है उसी को तो क्रॉस कराना होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन करेगा। वो बराबर होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है यही जो फोटोन हमारी विजिबल रीजन के होते हैं उनका यही रेंज होता है। ठीक है, तो विजिबल रीजन की लाइट निकलेगी जब तो हमें दिखाई देगी, तभी हमें चीजें दिखाई देगी। और विजिबल की वजह अल्ट्रावायलेट निकलेगी तो हमको दिखेगा, या इंफ्रारेड निकलेगी तो उससे दिखेगा नहीं दिखेगा। तो विजिबल रीजन के लिए हमें ये यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसकी जगह अगर मैं मान लीजिए सिलिकॉन की ये ले लूं, सिलिकॉन का, तो इसका जो डिप्लीशन रीजन है या एनर्जी गैप कह लीजिए, तो इसमें कितना होता है, ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये बड़ी मुश्किल से विजिबल रीजन जस्ट जहां से शुरू होता है वहां पर जो है ये। ठीक है, और अगर मैं जर्मेनियम ले लूं, जर्मेनियम, तो इसका जो है वो है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे जो दोनों हैं ये काम के नहीं है एलईडी बनाने के लिए। तो इसलिए ये गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की हम एलईडी बनाते हैं, क्योंकि इससे जो हमको लाइट मिलेगी वो विजिबल रीजन की मिलेगी। ठीक है, चलिए तो इसको जरा सा मिनिमाइज कर लें, लगा करके देखते हैं क्या होता है। ये हमारा हो गया सेमीकंडक्टर। ठीक, ठीक है, ये हमारा हो गया एंड साइड और ये हो गया पी साइड। ठीक, इधर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, इधर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इधर है होल्स, इधर है इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। चलो, अब क्या हुआ, हमने बैटरी लगाई फॉरवर्ड बायस में। चलिए लगाइए फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस के लिए क्या करना होगा, पॉजिटिव टर्मिनल को पी से कनेक्ट करना होगा। ये पी से कनेक्ट कर दिए, और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए लो पोटेंशियल वाले से। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, यहां के इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और यहां हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। बोलो, ठीक है, तो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे किधर जाएंगे, बोलिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस होल को रिपेल करेगा, तो ये जाएगा इधर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा,
इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। मान लो ये आया एक होल और इसमें क्या आया, इसमें आया इलेक्ट्रॉन और ये रिकॉम्बिनेशन हो गया। रिकॉम्बिनेशन हुआ तो इससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी एज ए फोटोन यहाँ पे निकल जाएगी। तो आप सोचोगे सर ऐसे तो सारे इलेक्ट्रॉन होल आपस में कंबाइन कर जाएंगे और बल्ब फ्यूज कर जाएगा एलईडी का। क्यों बल्ब फ्यूज हो जाएगा? जितने बताया था मैंने फॉरवर्ड बायस, बोलो नहीं याद है। जितना रिकॉम्बिनेशन होता है उतने ही रीजनरेट भी तो करता है। जितने इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, होल इधर से आएंगे, रिकंबाइन करेंगे, उतना ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। समझ में आया? ये कैसे याद रहेगा तुम लोगों को? जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन करेंगे, इस बैटरी का काम है उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर को रीजनरेट करना। तभी तो बैटरी की जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है, वरना तो खुद ही लाइट आती रहे। वो कर क्या रही है, एक तो इनको रिकंबाइन करवा रही है और दूसरे उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर रही है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही बैटरी खत्म रोक दोगे, रिकॉम्बिनेशन रुक जाएगा तो लाइट बंद हो जाएगी। ठीक है ना? तो जितने यहां से फोटोन निकलना शुरू हो जाएंगे। ओके, चलिए, गुड। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखिए कैसा बनेगा। ये रहा, इधर क्या है, करंट आईवी ग्राफ है ना, और इधर क्या है, पोटेंशियल। कैसा ग्राफ बनेगा बोलिए? यहाँ पे तो वो फॉरवर्ड है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का बनना चाहिए मिली एम्पियर वाली साइड पे। यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, फॉरवर्ड बायस वाला, ये और ये और ये वाइट गलत बन गया। सबसे पहले बनाना चाहिए रेड वाला, ठीक है, फिर विबग्योर के पैटर्न पे बनाना है, ठीक है। हाँ, तो पहले रेड बनाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट में इंडिगो और वायलेट बनाएंगे। सारे कलर की लाइट निकलेंगी तो व्हाइट हो जाएगी, ठीक है भाई। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी और इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, ठीक है ना। तो अगर, और हमें मालूम है एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है एच न्यू के, तो फ्री ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकला तो कलर जो होगा वो वायलेट वगैरह होगा, इंडिगो होगा, ठीक है ना। और कम एनर्जी का फोटोन निकला तो रेड होगा। ओके, तो इससे जो है वो डिफरेंट कलर की एलईडी बनती है। दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी अलग अलग होती है ना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है सबकी एकदम एक्यूरेट एक जैसी तो एनर्जी है नहीं, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है तो इनके कंबाइन करने में भी अलग अलग एनर्जी निकलती है, ठीक है। और वो बहुत डीप हो जाएगा। तो इसका ग्राफ फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया, देखो फॉरवर्ड बायस वाला ग्राफ आ रहा है और ये जो है हमारी इसके अंदर से लाइट निकल रही है, ये वेव निकल रही है, ये इसका नी वोल्टेज हो गया, ठीक है ना। ये और ये कितना होता है, 0.1, 0.2, 0.3 उस ऑर्डर का होता है।
चलिए इसका सिंबल बनाया जाए तो कैसा बनेगा? इसमें फोटोन निकलता हुआ दिखेंगे। इसमें फोटोन निकलता हुआ दिखाएंगे, बस बना लीजिए। इसमें फोटोन निकलता हुआ दिखा दीजिए। और उसके बाद फोटोन निकल रहा है, बस ये हो गया हमारा एलईडी का सिंबल, उसका पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, अब लास्ट हमारा बचता है सोलर सेल। तो सोलर सेल पे आ जाते हैं। सोलर सेल तो सोलर सेल के बारे में 2-4 पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले। तो कुछ को सीरीज में लगाते हैं और कुछ को पैरेलल में लगाते हैं। सपोज ये एक लाइन, इसमें क्या किए, बहुत सारे डायोड मैंने सीरीज में लगा दिए। फिर एक दूसरी लाइन ली, इसमें भी सीरीज में लगा दिए। तो क्या हो गया, ये वाले और ये वाले तो पैरेलल में हो गए ना, हैं? और ऐसे ही जोड़ते चले गए। ठीक है, तो ये सीरीज पैरेलल में कॉम्बिनेशन ऐसे ही चलता रहता है। सोलर सेल देखा है, नहीं देखा? अक्सर लगा होता है छतों पे, इधर उधर जो पैनल होता है, वही तो सोलर सेल होते हैं, ऐसे लगा होता है। उसमें देखा होगा, इसीलिए इसी तरह का उसमें डिजाइन नजर आता है। ग्रिड और हाँ, ग्रिड जैसी, ये चौकोर चौकोर। ठीक है ना? तो इसमें सीरीज पैरेलल में लगे होते हैं। ओके, चलिए अब ये काम कैसे करता है? काम कैसे करता है इसको देखते हैं। हो गया, ये रहा। ठीक है, अब ये हमारा पी टाइप है, ये हमारा एन है। यहां पर क्या है, प्लस चार्ज, यहां माइनस चार्ज। ठीक है, यहां पर क्या है, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रखी है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो रहा है, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल। ठीक है, क्या होगा, थोड़ा सा डिप्लीशन रेयर और बड़ी दिखानी चाहिए थी। तो यहाँ पे हो गया, और नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। सोलर सेल में हम क्या करते हैं, सोलर लाइट को यूज करते हैं। उस सोलर लाइट से करंट बनाते हैं। कैसे बनता है, अब लाइट आ रही है, इस पे गिर रही है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे।
ये इलेक्ट्रॉन बना, ये होल बना, ठीक है। तो यहां पर भी तो लाइट गिर रही होगी, खाली यहां पे तो गिर नहीं रही होगी लाइट, तो यहां भी गिर रही होगी, एन की तरफ भी गिर रही होगी, पी की तरफ भी गिर रही होगी। यहाँ कोई बैटरी नहीं लगाते हैं हम, कोई देखा सोलर सेल में बैटरी लगाते हुए? अगर हमें वहां एनर्जी देनी पड़ेगी तो हमें फायदा क्या, उससे तो एनर्जी लेते हैं, तो बैटरी तो वहां लगी नहीं है, यानी ना रिवर्स बायस में ना फॉरवर्ड बायस में, किसमें है, नो बायसिंग कंडीशन में, कोई बायस नहीं है। तो अब क्या होगा, यहां वाले इलेक्ट्रॉन और होल जो बनेंगे, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, फौरन रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि कोई बैटरी तो है नहीं जो इनको खींचे कुछ करे। और यहां पर क्या होगा, यहां पर भी रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा इस तरफ। लेकिन यहां जो पैदा होंगे डिप्लीशन रीजन में, डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन होल पैदा होंगे उनके साथ क्या होगा, सोचो। डिप्लीशन रीजन वाले इलेक्ट्रॉन होल के साथ क्या होगा, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, ये तो लगने ही लगना है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, और होल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये तो मूव करना फौरन शुरू कर देंगे, इनके तो रिकॉम्बिनेशन का चांस ही नहीं है। इसलिए कि जैसे ही बने वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ने उन पे फोर्स लगा के उनको और दूर कर दिया, ठीक है ना। तो ये होता है सोलर सेल के अंदर। अब मैंने क्या किया, इसी सोलर सेल में, सॉरी, इसी सोलर सेल में मैंने एक कोई मान लीजिए कैपेसिटर लगा दिया या कोई प्लेट लगा दी, तो क्या होगा, प्लेट लगा दी मैंने, देखिए तो क्या होगा, ये प्लेट कनेक्ट कर दी, तो जब यहाँ पे होल्स आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा ना, ये वाली साइड होल सारे इधर माइग्रेट होते जा रहे हैं, तो इधर पॉजिटिव चार्ज कुछ बढ़ जाएगा ना, थोड़ा सा बढ़ेगा मैं मानता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो बढ़ जाएगा ना। और इधर क्या होगा, इधर कुछ माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये असर यहाँ पर भी तो आएगा, ये वाली प्लेट कुछ पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली प्लेट कुछ नेगेटिव हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया है। तो पोटेंशियल चाहिए था, पोटेंशियल से तो सारे काम होते हैं बैटरी से, लेकिन ये पोटेंशियल कितना होगा, ये ऑर्डर का होगा 0.5 वोल्ट के ऑर्डर का। अब इससे तो मेरा काम चलना नहीं है, इससे मेरा काम, इधर देखो इतना छोटा पोटेंशियल बना, तो इससे मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, मुझे तो चलाना है पूरे घर का एसी पंखा सब चीज चलानी है, तो कैसे काम चलेगा। तो हमें मालूम है पोटेंशियल जो है वो सीरीज में ऐड होता है, अगर एक लाइन में हो तो सारे पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे। तो मान लिए मैंने 1000 लगा दिए यहाँ पे, ऐसे 1000 सीरीज में ऐसे डायोड लगा दिए, तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 1000 टाइम ऐड हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये, पोटेंशियल तो मिल गया, करंट बहुत कम होता है भाई, जब इतना कम पोटेंशियल है एक का, तो करंट भी तो कम हो जाएगा। तो करंट के लिए क्या करेंगे, करंट हमको मालूम है पैरेलल में ऐड होता है, करंट क्या होता है, करंट पैरेलल में ऐड होता है। जितना करंट मान लिए यहाँ से आया I1, यहाँ से आया I2, यहाँ से आया I3, तो यहाँ पर क्या, कौन सा करंट होगा, जो I होगा वो बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, होगा नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सीरीज और पैरेलल में इनका कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। आई बात समझ में।
ठीक है। हाँ, और इसमें इस वक्त जो पोटेंशियल होगा वो क्या डिफरेंस, अगर सिंगल मैं इसकी डायोड की बात करूं सोलर सेल की, तो इसका जो पोटेंशियल होगा इस वक्त मैं इसको कह सकता हूं कि ये ओपन सर्किट है, खुला हुआ है ना, कोई करंट तो फ्लो कर नहीं रहा है, एक प्लेट लगा दी है मैंने बस चार्जिंग के लिए, करंट तो नहीं फ्लो कर रहा ना। तो इस वक्त के पोटेंशियल को मैं VOC लिख देता हूं, ओपन सर्किट पोटेंशियल, और ये मैक्सिमम होगा, एक डायोड की वजह से ये मैक्सिमम होगा। और यहीं पे अगर मैं ये हटा करके इसको जोड़ दूं, तार लगा कनेक्ट कर दूं, अब बताओ क्या होगा? कैपेसिटर हटा दिया मैंने ये, ठीक है, ये कैपेसिटर हट गया, ये कैपेसिटर हट गया। अब क्या है, डायरेक्ट वायर से मैंने जोड़ दिया, तो अब क्या होगा? अब तो पोटेंशियल डिफरेंस ही हो गया। अब तो फौरन जितना भी चार्ज इकट्ठा है दोनों तरफ वो पूरा मूव कर जाएगा 1 सेकंड के, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी जो भी हो सकता है मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, यानी पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना। अब वो अलग बात है कि करंट इतना कम होगा कि नहीं शॉर्ट सर्किट हो पाएगा, लेकिन अगर यही वोल्टेज ज्यादा होता तो शॉर्ट सर्किट ज्यादा होता, मतलब तार वार सब मेल्ट कर जाती, लेकिन जो भी करंट होगा वो मैक्सिमम करंट होगा, नहीं होगा, करंट भी मैक्सिमम होगा। तो अगर मैंने यहां पर कैपेसिटर हटा करके इसको कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगा। इसको जो है वो डायग्राम को मैं ऐसे, कैपेसिटर हटा करके ये डायरेक्ट इसको वायर से जोड़ दूं तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, किधर से किधर करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, ठीक है ना। तो बोलिए क्या हो जाएगा, ये जो करंट होगा ये मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो आई मैक्स कह सकते हैं, या आई शॉर्ट सर्किट कह सकता हूं, SC, जिसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। अब इसको जरा सा ग्राफ में बनाते हैं, ग्राफ में बनाते हैं इसको, ओके। ये समझ में आ गया ना डायग्राम क्लियरली? ग्राफ देखिए कैसा बनेगा, ये हो गया ग्राफ, ये I है और ये V है, ठीक है। एक चीज क्लियर है, क्योंकि इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई तो इसलिए ना तो ये फॉरवर्ड है ना ये रिवर्स है, तो ना तो ग्राफ यहां होगा ना यहां होगा, ठीक है। पोटेंशियल मैक्सिमम था कब, जब करंट 0 था, उसका नाम मैंने क्या दिया था, IVOC। करंट नहीं था तो यहां पे करंट क्या है, 0, पोटेंशियल मैक्सिमम। और पोटेंशियल जब 0 हो गया, मैंने दोनों को मिला दिया तो करंट क्या हो गया था, मैक्सिमम, ये रहा। इसका नाम क्या दिया, ISC, शॉर्ट सर्किट वाला, ठीक है। बस इन दोनों पॉइंट को मिला दिए, ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है। हाँ, ये ग्राफ क्लियर है। एक ही ग्राफ में सारे ग्राफ, ध्यान से,
कुछ समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये फॉरवर्ड बायस में है। ये किसका था ग्राफ? LED का। ये किसका था? ये तो सोलर सेल का। और ये किसका था? फोटो डायोड फोटो डायोड। और ये किसका था? ये तो ब्रेकडाउन वाला होता है। जेनर डायोड। यहीं पे तो ब्रेकडाउन होता है। तो एक ग्राफ में सारे ग्राफ आ गए।